हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चल प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं साइकिल का, ठीक है। ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं दूर हो सकता है ट्रैवल वगैरह अभी भी कर रहे हो, ठीक है। जोडिक साइन की बात करें तो द वर्ल्ड आ गया है, तो सभी साइन हो गए। फिर भी हम बता देते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। क्या बच गया फिर? सारे तो हैं, ठीक है, सभी साइन है यहाँ पे, सभी। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये इमोशनल है इस वक्त, ठीक है। इमोशनल है, इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है इन्होंने, कंट्रोल किया हुआ है अपना, ठीक है। उन इमोशंस को अभी जाहिर नहीं कर रहे या बह नहीं रहे इमोशंस में, इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं से कोई चीटिंग कोई धोखा या तो इनको मिला है या ये खुद किसी को धोखा दे रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। बिकॉज क्योंकि ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, तो या तो इन्हें सामने वाले पे लग रहा है कि किसी ने इनको धोखा दिया इसीलिए इन्होंने अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, या फिर यहाँ पे ये खुद किसी को कंट्रोल मतलब किसी को धोखा दे रहे हैं, इस वजह से इन्होंने क्या है अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि इन्हें किसी को धोखा देना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे हुए हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली को लेकर के हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट बैक हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं वहाँ पे। अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है मैरिज को लेकर के कहीं पे कुछ कलेश हुआ है, ठीक है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, कोई प्लानिंग फेल हुई है, यहाँ पे ये चीज़ है। फाइट बैक की एनर्जी है यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा, ये किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली से, किसी के लिए इमोशनल है, तो यहाँ पे इनकी चांसेस ये भी दिखाई दे रहे हैं कि अपनी फैमिली से उस रिश्ते के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं, बट फैमिली शायद मान नहीं रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उनके सामने स्टैंड लेना चाहते हैं, उनके सवालों के जवाब देना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीटिंग धोखा किसी तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमोशनल है ये। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ को लेकर के इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनिशिएटिव मुझे ये अपनी हैप्पी फैमिली के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज इनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अपनी किसी के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, उसकी रिगार्डिंग अपनी फैमिली में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। थोड़े से डाउट भी है इनको, कहीं कोई इग्नोर कर रहा है इनको, ये भी चीज़ हो सकती है कि कहीं से इन्हें इग्नोरेंस मिल रही है किसी तरीके की, या तो ये खुद झेल रहे हैं या तो इनकी फैमिली झेल रही है, या फिर ये जिस इंसान के साथ में अपना घर बसाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, वो इंसान ही इनको इग्नोर मार रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, इसी वजह से ये थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो गए, अपने इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक कर लिया है यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनका हो सकता है किसी के साथ में हो, ये भी चीज़ है। अब आप हो कोई और है नहीं बता सकते, बिकॉज अभी हम उनकी ओवरऑल देख रहे हैं। इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या होगी वो हम आपके सेकेंड हाफ में देखेंगे कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं।
ठीक है। बट यहाँ पे किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ, ये एक्शन लेना चाहते हैं, इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये अपनी अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। स्टैंड लेने के बारे में, ये मुझे शादी करते हुए ज़्यादा अपनी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपना घर बसाने की इनकी एनर्जी ज़्यादा है, ये साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। किसी के साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या कहीं पे कुछ भी है, तो ये अपनी जो कोई है इंसान जिसे ये अपनी दुनिया मानते हैं, जिसके साथ ये अपना घर बसाना चाहते हैं, उस इंसान के साथ में ये रहना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपनी फैमिली से हो सकता है बातचीत करें। तो अगर उनसे किसी तरीके का वहाँ पे नेग्लिजेंस मिल रहा है या किसी तरीके का ये कहना चाहिए कि अपोजिशन मिल रहा है, तो ये उनसे लड़ने को भी तैयार है। बट साथ साथ शायद उस इंसान से भी झगड़े इनके हो रहे हैं जिसके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या बसाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से भी इनको किसी तरीके की चीटिंग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए फाइट बैक दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े, मतलब फाइट बैक इन सेंस लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। अपनी विश को पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, बट हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी एक तरफ ये है कि फैमिली नहीं मान रही, दूसरी तरफ वो इंसान भी इनको धोखा दे रहा है जिसके साथ ये अपना घर बसाना चाहते थे या चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली ही नहीं मान रही है, तो इसकी वजह से इनको हार्ट ब्रेक से आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है काफ़ी सारे लोगों के लिए, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है इनका, अगर ये मैरिड है तो, ठीक है। तो भी यहाँ पे एनर्जी है। ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होने के चक्कर में ही ये थोड़ा सा रुके हुए हैं, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिग्रेट है, इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, बट अब ये फिर से एक अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ। 4-4 की एनर्जी हो सकता है, 4-4 की एनर्जी है, यानी राहु का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे हो सकता है। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है, अच्छा या बुरा, अपने इमोशंस को रिवील नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ तो खास है इनके अंदर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी वही दिखाती है कि अपने इमोशंस को ये दिखा नहीं रहे हैं, लोगों को कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी के साथ हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। बहुत कुछ है इनके दिल में, बट ये उसको रिवील नहीं कर रही, ये अपने अंदर ही अंदर प्लानिंग इनकी चल रही है कि इनको क्या करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। पहले ये देख लें कि आपके दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। टॉक्सिसिटी, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरे के लिए चिढ़ हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, कुछ है, किसी का टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी लालची हो सकता है कोई, या लस्टी हो सकता है कोई, थर्ड पार्टी में जाने की और मल्टीपल अफेयर्स करने की एक आदत हो सकती है, झगड़ा करने की आदत हो सकती है, शक करने की आदत हो सकती है, गुस्से वाला कोई हो सकता है। मतलब टॉक्सिसिटी है यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके की, या तो आप दोनों के बीच में खुद ही है, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में कोई लोग हैं जो टॉक्सिसिटी ऐड कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूनियन, ये यूनियन का टाइम है। यस, यूनियन का टाइम एक्चुअली जब भी आता है तब एक टॉक्सिसिटी का आना, एविल अटैक होना, या मतलब डेविल अटैक होना, ब्लैक मैजिक होना, ये सब बहुत कॉमन होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई देती है। आप लोगों के बीच में यूनियन का टाइम चल रहा है, तो यूनियन के टाइम पे थर्ड पार्टी आना, बाकी चीज़ें हो जाना, डेविल अटैक होना, माइंड, किसी का माइंड चेंज हो जाना, अचानक से उसके ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाना, ये सब डेविल अटैक्स होते हैं, ठीक है। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि आप शायद अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो उस चीज़ के लिए। जो कुछ आपको सीखना है वो आपने सीखा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। आपके कुछ बिहेवियर हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, ठीक है। या कुछ है आपके अंदर जो गलत है और आपके पर्सन के अंदर भी है, या आप दोनों के अंदर है, या आप में से किसी एक के अंदर, मतलब आप दोनों यूनियन में आने के लायक नहीं हो डिवाइन के अकॉर्डिंग। तो वो इस तरीके के अटैक वहाँ पे करवा देते हैं। जो कुछ होता है डिवाइन की मर्जी से ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर एक दूसरे के लिए गुस्सा आना शुरू हो जाता है, शक आने शुरू हो जाते हैं, हम बढ़ जाते हैं आगे ज़िंदगी में, जो बाकी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, अब सोच जो है वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें सब डिवाइन की मर्जी से ही होता है। तो इस वक्त जब यूनियन का टाइम है तो अब ये इस तरह से भी हो। दूसरी तरफ ये भी है कि जहाँ पे डिवाइन होते हैं वहाँ डेविल भी होते हैं, एंजल्स हैं तो डेविल भी है। तो
एंजल्स आपको मिलाने का काम करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न है, आप अपनी हीलिंग नहीं करते हो, आपका खान पान सही नहीं है, आपका सोचने का तरीका सही नहीं है, मतलब बहुत बिगड़ा हुआ है आपका सब कुछ, तो उस कंडीशन में डेविल अटैक आपको जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डेविल अटैक की वजह से भी आपके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं कि आप शक करने लग सकते हो, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग सकता है, आपका अचानक से आपका बिहेवियर अपने पर्सन से डिटैच हो गया, छोड़ो यार ये नहीं चाहिए मुझे, दूसरा इंसान चाहिए, या कहीं और मन डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो टॉक्सिसिटी आ रही है क्योंकि यूनियन का टाइम है आप लोगों का, तो इस वजह से यहाँ पे हो रहा है कि तो ये टेस्टिंग टाइम है बेसिकली आपके लिए कि आप कितने इस बुरे समय में भी अपने पर्सन के ऊपर कितना स्टक होकर के रह पाते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे एंग्री हैं, आप उनसे एंग्री हो सकते हो, या हो सकता है आप क्योंकि टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होगे तो आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो या तो आपके पर्सन एंग्री है तो आपको थोड़ी बहुत देर बाद गुस्सा आने वाला है या आ रहा होगा, या आप कर रहे हो तो इस वजह से आपके पर्सन की भी एनर्जी वैसी हो गई है। तो एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिवाइन यूनियन, यस, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट आप हो सकते हैं। अभी हम आपके लिए इनकी एनर्जी देखेंगे तो देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे यूनियन की एनर्जी एंड डिवाइन यूनियन की एनर्जी है। और अगर आप लोगों के अंदर एंगर इशूज सडनली आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है और आपको अचानक से अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा है या शक आ रहा है, तो ये एनर्जी काफ़ी हद तक आप एक डिवाइन यूनियन में हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर एक डेविल अटैक हो रहा है जिससे कि आपकी टेस्टिंग हो रही है बेसिकली कि आप कितना अपनी इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्यार के ऊपर कितना स्टक होकर के रह सकते हो, कितना सच्चा है आपका प्यार, ठीक है, कितना ट्रस्ट है आपको अपने रिश्ते पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। ट्रस्ट से मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पर्सन के ऊपर, पर्सन एक अलग चीज़ है, अपने रिश्ते पे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है या आपकी सोलमेट जर्नी है, तो आपको अपनी जर्नी पे कितना ट्रस्ट है। पर्सन पे तो गुस्सा है, ठीक है, उसका बिहेवियर टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी भी रखा हुआ है, एलएसटी भी है, एंगर इश्यूज़ भी हैं, सब कुछ है। पर्सन पे गुस्सा हो सकता है आपका, लेकिन आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो अगर आप अपनी जर्नी पे भाड़ में गया, कोई ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं होता, अगर इस तरीके के अचानक से आपके अंदर ये भाव आने लग जाते हैं तो इसका मतलब डेविल का इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत एंगर इश्यूज़, गुस्सा आते हैं, मतलब जितना आप हील्ड होगे उतना कम गुस्सा आएगा या नहीं भी आएगा। अगर आप पूरी तरीके से हील्ड हो तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी गुस्सा ना आए, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी हील्ड नहीं हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएंगे, आपको इस जर्नी पे फेथ नहीं रहेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बकवास है, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से अगर ये सब कुछ हो रहा है, टॉक्सिसिटी ऐड हो रही है, तो आप थोड़ा सा खुद को बैलेंस करिए, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना, सॉरी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लीज़ बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी है, यूनियन, एंग्री, डिवाइन यूनियन, ये सारी चीज़ें हैं। वेटिंग गेम की एनर्जी है, बहुत इंतज़ार, फिर से इंतज़ार आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। आप इंतज़ार ऑलरेडी कर रहे हो यहाँ पे ये चीज़ें, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लस्टी बिहेवियर आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर हो सकता है कि प्यार नहीं फील कर रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी हो जाए, फिजिकल अट्रैक्शन हो जाए, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, लस्ट के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, लव के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, ठीक है। एंगर इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी ऐड हो रही है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो खुद को हील करो, डिवाइन को सरेंडर करो, खुद को स्पिरिचुअल हो थोड़े से, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपनी योगा मेडिटेशन करो जिससे कि आपके विचार शुद्ध हों, खान पान अपना अच्छा करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दो दिन से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स इन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोग कपल एनर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई किए जा रहे हैं, ऑप्शंस इन सेंस एंगर की वजह से हो सकता है ऑप्शंस ट्राई किए जा रहे हैं। अगेन 7-7 की एनर्जी आई है। अगर आपने बाकी की मेरी रीडिंग नहीं देखी है जो आज मैं पढ़ी है, दोनों चैनल पे जाके देख लो, वहाँ पे भी मैंने किसी को बताया था 7-7 की एनर्जी वहाँ पे भी रिपीटिशन में आई थी।
मतलब एंगर इश्यूज हो सकते हैं, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन, केतु का प्रभाव हो सकता है यहाँ पे। ये अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं पे भी आपके हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है डेस्टाइन्ड है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कपल एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे के पावर कपल हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। बट आप दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, आप दोनों ही ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि ईगो हो सकती है एक दूसरे से, एकदम बराबरी पे हो आप एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं यहाँ पे। अब कन्फ्यूज़न है कि मतलब सोच समझ के निर्णय लेना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई भी इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है, ठीक है। तो आप दोनों ही अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ तो लोग ईगो की वजह से, गुस्से की वजह से ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, टर्न ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो एक दूसरे के साथ में, या घर बसाना चाहते हो, यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप एक अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हो कि एक एस्टेब्लिश घर हो जहाँ पे पेरेंट्स भी हों, बच्चे हों, पेट्स हो, अच्छा संपन्न सा घर हो, पैसा सब कुछ हो। तो इस तरीके का सपना यहाँ पे है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हो बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। चीज़ें रिवर्स में जा रही है, मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा है यहाँ पे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन, अभी तो हम आपके पर्सन की देख रहे हैं, तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं बट चीज़ें उनसे हो नहीं रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब पावर में रहना चाहते हैं, एंगर बहुत है इस वक्त, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गुस्से की वजह से इमोशनली दूरी बना रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, गुस्से और ईगो की वजह से क्या कर रहे हैं, ये आपसे एक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने मूव ऑन किया हुआ है तो वहाँ पर यस, दो एनर्जी हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट अभी इनकी कहीं भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है कोई, एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी के लिए इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है कोई, एक तरफ कोई एक ऐसा इंसान है जो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, जो फिनेंशियली लेकिन बहुत एबंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के लिए एक तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ से पैशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए एक के लिए एक्साइटमेंट नहीं है, यहाँ पे किसी तरीके का पैशन खत्म हो चुका है, हो सकता है इससे क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए हो सकता है। एक तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक है। लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि कैसे, मतलब सामने वाला हिंट ही नहीं दे रहा है कि उसे अब आप चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत कन्फ्यूज़ है, यहाँ पे दो एनर्जी है, ठीक है। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है जहाँ पे पैशन खत्म हो गया है, एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म एक दूसरे के लिए जो था रिलेशनशिप में वो खत्म हो गया है। एक तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही, जिसको जीत नहीं पा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। या ये एक ही पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि यहाँ पे एंगर इश्यूज़ ने इतना प्रैक्टिकल बना दिया है कि इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स बन गए हैं आपके पर्सन, जहाँ पे वो एंगर इश्यूज़ आ गए हैं, बिकॉज क्योंकि वो मस्कुलाइन एनर्जी में, बेशक वो लड़की हैं तो भी वो मस्कुलाइन एनर्जी में, जिनके लिए आप देख रहे हो आपके पर्सन। और हमारे व्यूअर्स आप फेमिनिन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, बिकॉज आप इमोशनल हो और आप रीडिंग को देख रहे हो इसलिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऑप्शन है दो सिचुएशन तो यहाँ पे ज़रूर है, एक तरफ क्लैरिटी नहीं मिल रही, एक तरफ पैशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जीत की एनर्जी, ईगो क्लैसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ईगो क्लैसेस दिखाई दे रहे हैं, जीत की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जीतना है चीज़ों को, रिग्रेट की एनर्जी है, 9 एनर्जी, कुछ ख़त्म करना है, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप एक दूसरे से दूरी बना लिए हो, ईगो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, चिढ़ आ रही है, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ये होता है ना कि हमें एक दूसरे से आगे जाना है, कंट्रोल इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके जो पर्सन है वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। हैप्पी फैमिली के लिए यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, या तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो सकता है।
मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल एनर्जी 9-6 की एनर्जी, ठीक है, 9-9 एंडिंग है किसी चीज़ की, 6 नंबर 9-6 दिखाता है। मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हैप्पी फैमिली बनानी है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ प्यार है, ठीक है, यहाँ पे है थोड़ा सा एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, और आप लोगों के बीच में इश्यूज हैं यहाँ पे। अब आप क्वीन ऑफ कप्स हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप अपने लिए देख लेना। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, ठीक है। इमोशंस आपके साथ में है, सोलमेट कनेक्शन है आपके साथ आपके पर्सन का, बट दूसरी तरफ वहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है अगर किसी और के साथ में, तो ये वहाँ पे भी है, वहाँ पैशन ख़त्म हो गया है। अगर आपके साथ में मैरिड है, आप किसी और के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे आपके साथ इनका एक पैशन ख़त्म हो गया है, यहाँ पे ये चीज़ है। किसी और के साथ में वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही इनको, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, मिक्स एनर्जी है आज की, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, यूनियन है यहाँ पे, एंगर इश्यूज, लस्ट है, ईगो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। मेजर अड़काना से देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेजर अड़काना से आई नीड ओनली वन। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मैरिज स्टेबिलिटी चाहिए इनको, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन एक्चुअली आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपको इमोशनल हैं आपके लिए, ठीक है, आपको ऐसे ही देख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन इमोशनल हैं आपके लिए और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके लिए इमोशनल हो जाओ, ठीक है। आप इनको क्लैरिटी दो, आप इनको ये जाहिर करो कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो, आप इनके साथ में रहना चाहते हो, यहाँ पे एनर्जी है। और आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ में देखते हैं। बेशक आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भी आपकी तरफ से इमोशंस, क्योंकि आप लोगों के बीच में पैशन ख़त्म हो गया है, एंथुसियाज्म ख़त्म हो गया है एक दूसरे के लिए, ठीक है। इन्हें क्लैरिटी चाहिए। ये एक ही पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कि पहले आप इमोशनल थे बहुत ज़्यादा और आपकी पर्सन आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन अब आप जो हो गए हो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने काम पे, पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप उनके लिए अनकंडीशनल लव नहीं देते हो, लॉयल अभी भी हो, कमिटेड अभी भी हो, आप इनसे धोखा नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आप उतने इमोशनली इनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो और अपने इमोशंस इतने ज़्यादा इनको दिखा भी नहीं रहे हो, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मैरिज एंड स्टेबिलिटी आपके पर्सन आपके साथ देखते हैं और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके लिए इमोशनल हो जाओ। मैं वेटिंग गेम को भी एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देखते हैं क्या है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े अगर आप लोगों के बीच में हो रहे हैं तो आपके पर्सन को थोड़ा डाउट भी हो रहा है आपके इस बिहेवियर को लेकर के, तो ये आपके से उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके लिए ऑनेस्ट रहो, ठीक है, डिवोटेड इनके लिए रहो, ऑनेस्ट रहो इनके लिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने खुद आपके साथ गलत बर्ताव किया है, तो इस वजह से भी इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये इन्हें डाउट है कि कहीं आप इनके साथ वैसा ही बर्ताव ना करो जैसा इन्होंने आपके साथ में किया है। ये आपके साथ अपनी सक्सेस देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, प्लेजर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है, इनको लगता है कि आप बहुत विजडम है आपके अंदर, आप नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और ये आपके साथ जब भी होते हैं आपकी इंटेलिजेंस की वजह से, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से इनको बहुत ज़्यादा, और आप इतने लविंग केयरिंग हो कि इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इनको बहुत ज़्यादा, आपकी प्लेजर बहुत मिलता है इन्हें आपके साथ में रहते हुए, ठीक है। और वही आपके पर्सन आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप वैसे ही हो जाओ, ठीक है। जैसे पहले आप इनसे प्यार करते थे, इनके लिए डिवोटेड थे, इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, कमिटेड थे और अनकंडीशनल लव कर रहे थे, आपके पर्सन वैसे ही चाहते हैं कि आप इनके साथ अभी भी वैसे ही रहो, ठीक है। ये आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपको अपने घर में रखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वेटिंग गेम किस बात का है, प्लीज़ डिवाइन वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप लोगों को अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं इस बात का कि कब आप उनके लिए इमोशनल होगे, कब आप उनकी बात मानोगे, कब आप उनके लिए
ये एक्चुअली बहुत लस्टी बिहेवियर है, इनको आपसे फिजिकल नीड बहुत ज़्यादा हो रही है, ये आपकी तरफ आकर्षित होना चाहते हैं, रोमांटिक बातें आपसे करना चाहते हैं, फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप शायद अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब आप इनके लिए जिम्मेदारियाँ तो निभा रहे हो, ठीक है, जिम्मेदारियाँ इनके प्रति निभा रहे हो। अगर आप एक घर में भी रह रहे हो और अब आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप इनसे शायद बात भी करते हो, अपने सारे काम भी इनके करते हो, लेकिन अब आप इनसे एंथुसियाज्मिक वो रोमांटिक बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। और अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो या हो और अलग अलग रह रहे हो तो भी मेरा कहने का मतलब है कि इन्हें आपसे चाहिए कि आप इनसे रोमांटिक बातें करो, आप इनके लिए इमोशनल रहो। ये जो पहले जैसे भी आपसे बातें करते थे आप भी उनसे वैसे ही इन्हें पहले की तरह ट्रीट करो और इनके लिए फिजिकली भी अवेलेबल रहो आप, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। रोमांस अब आप इनसे रोमांटिक बातें नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर और इनको रिग्रेट भी है कि इन्होंने ही ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई है, ठीक है। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं इस बात का कि कब आप इनके लिए रोमांटिक हो गए, कब आपके अंदर इनके लिए पैशनेट वाली जो एक नए प्यार वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगी आपके अंदर। तो इस चीज़ का ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत आ गई है आप लोगों के रिश्ते में, प्यार व्यार जैसा कुछ रहा नहीं आपके रिश्ते में। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। यहाँ पे डिवाइन यूनियन का समय है, खुद को बैलेंस करो, ठीक है, हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आप जा कर के देखो, तो वहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग पे मैंने विशुद्धि चक्रा यानी थ्रोट चक्रा पे और रूट चक्रा पे मैंने वीडियो शायद डाल दी है, और बाकी मैंने एक वीडियो और डाली है जिसपे कि मैंने थोड़े थोड़े मतलब हिंट दिए हुए हैं उसमें कि कैसे कैसे चक्रास होते हैं। बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, तो वहाँ कितने चक्रास होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, एक ब्रीफ रिव्यू मैंने दिया है वीडियो पे, वो भी आप जाके देख सकते हो। बाकी हार्ट चक्रा की वीडियो मेरी इसी चैनल पर पड़ी हुई है, पहले डाली थी बहुत, तो वो जा कर के आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। यस, ये आपसे कह रहे हैं कि तो आप, थैंक यू आपको कि आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, मतलब क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जी है और आपके पर्सन उसी रूप में आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। यस, आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि सॉरी ये आप किसी और के साथ में अपनी मैरिज करने वाले हैं। ये कुछ लोगों के लिए फैक्ट हो सकता है, सच्चाई हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग तो ईगो की वजह से ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों का यही है कि ईगो क्लेसेस लग रहा है कि वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इमोशंस रहे नहीं हैं, तो यहाँ पे ये भी है कि इनको ये किसी और के साथ में शादी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्लैरिफायर ले लेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एंगर इशूज़ हैं और ईगो आ रही है, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, बट किसी के लिए ये सच है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है। इन्हें आपके इमोशनल नीड थी, बहुत ज़्यादा आपके अनकंडीशनल लव और सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट आपने इनको वैसे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया इनको, ठीक है, आपने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है। इस वजह से आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रियली हो सकती है। बॉटम लाइन स्टोरी यही है, ठीक है, कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया और आपने इन्हें ऐसे टाइम में छोड़ा जब इन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और ये आपसे इमोशनल नीड की इनको ज़रूरत थी, ठीक है। और आपने शायद फाइनेंशियली भी हो सकता है, मतलब इमोशनल नीड इन सेंस जब कोई किसी के लिए इमोशनल होता है, अनकंडीशनल लव कर रहा होता है, तो वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, वो हर तरह से अवेलेबल होता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ा उनके बुरे वक्त में, इसलिए ये गुस्से की वजह से आपसे आगे जा रहे हैं और ये अब किसी और के साथ में अपनी मैरिज कर रहे हैं। तो ये किसी के लिए सच भी हो सकता है, किसी के लिए ये एक फूल भी हो सकती है कि गुस्से में बोल रहे हैं, ऐसा भी है, ठीक है। चलिए, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत है। हुए है वही जो राम रच रखा, ठीक है। तो अगर आपका मिलन होना है तो ज़रूर होगा, और क्योंकि ये डिवाइन यूनियन का टाइम है। और अगर किसी तरीके की नेगेटिविटी डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे मैंने बोला कि डेवल अटैक भी होते हैं ऐसे टाइम पे जब यूनियन का टाइम होता है,
तो उसकी वजह से भी ये टेम्परेरी हो सकता है, ठीक है। और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो, मेडिटेट करो, हील करो खुद को, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन का प्यार आपके प्रति सच्चा है तो ये चाह के भी कहीं नहीं जा पाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो चला गया तो भूल जाओ, प्यार सच्चा था ही नहीं तभी चला गया कोई इंसान। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। यस, इनको बहुत एंगर इशूज़ हैं इस वक्त आपसे, इन्हें लग रहा है कि ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ क्यों नहीं कर सकते ये आपके भरोसा, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया। इन्हें शायद आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट था, इन्हें ऐसा लग रहा था, इनको ब्लाइंड फेथ था कि ये जो मर्जी करेंगे, बट आप इन्हें शायद कभी भी ऐसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है। और आपने अपने पर्सन का जो है ना ट्रस्ट तोड़ दिया है। बाकी हम देख लेते हैं कि क्यों है। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। फाइनल शफल, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप इन्हें रीच आउट करोगे, जो भी हालात हो जाए, जो भी सिचुएशन हो जाए, आप इनसे मैसेज करोगे, इनसे कॉल करोगे, इनसे रीच आउट करोगे, ठीक है, इनके लिए एक्शन लोगे। और आपके पर्सन को जितनी ज़्यादा बेचैनी थी, जल्दी थी इस बात की, आपने उतना ही उन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाया, ठीक है। आपने उन्हें अपनी तरफ से रीच आउट नहीं किया और आपने हार्ट ब्रेक किया। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, इन्हें कहीं से कोई ऐसा मैसेज भी मिला हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि जहाँ बताया गया हो कि आपने इन्हें डिच किया है, आप किसी और के साथ में हो और आपने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, कोई ऐसा मैसेज इनको मिला हो, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इन्हें इस तरह से बिल्कुल अकेला छोड़ दोगे, और आपने इन्हें छोड़ दिया अपनी तरफ से। शायद आपने कभी कोई कॉल, मैसेज, किसी तरीके का कोई गेस्चर नहीं दिया, इस वजह से आपके पर्सन को अब लग रहा है कि शायद आपने उनका भरोसा तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। यस, ये बहुत गुस्से में है इस वक्त। एंगर इश्यूज और ईगो इस वक्त आपके पर्सन के मन में इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इनके मन में भरी हुई है भाई। वेटिंग गेम, इंतज़ार कर रहे हैं ये आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का, आप नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपके पर्सन के अंदर इस वक्त इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। डेविल अटैक बहुत बुरी तरह हुआ है। आपके पर्सन हो सकता है हील्ड नहीं है, ठीक है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये हील्ड नहीं है, इसकी वजह से इनका डेविल अटैक इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली हुआ है। और आपके पर्सन अब इस वक्त इस मूड में है कि इनको शादी करनी है, इनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप तो इनके लिए लॉयल थे ही नहीं कभी, आप इनसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, और इनको ये लग रहा है कि बस इन्हें अब ये आप पे भरोसा नहीं कर सकते, और ये अब आपसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको लगता है कि आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। इतना ज़्यादा गुस्सा है इनके मन में, इन्हें लग रहा है कि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग है ही नहीं, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है ही नहीं, वो सारी लाइन वही आ रही है, बॉटम लाइन में ही वही चीज़ है। गुस्सा बहुत है इनके अंदर इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। यस, सारे कार्ड नेगेटिव इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर हावी है ये चीज़ कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उनके मन में कोई फीलिंग आपके लिए नहीं है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हैं। समवन एल्स की एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है। और आपको ये बोल रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। मतलब ईगो बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपके पर्सन में, ईगो बहुत बुरी तरीके से भरी हुई है इस वक्त इनके मन में। और ये क्योंकि डिवाइन यूनियन का समय था आप लोगों के बीच में, और टॉक्सिसिटी की वजह से, डेविल अटैक की वजह से आपके पर्सन की निगेटिव एनर्जी जो है ना टोटली नेगेटिव हो गई है इस वक्त, टोटली नेगेटिव है इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, इनको मन में ये है कि इनको गिल्टी है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला, बट स्टिल इनको इस बात का लग रहा था कि ये आपसे ऐसे उम्मीद कर रहे थे कि ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे बट आप इनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करोगे। इनको ये लगा था कि ये कभी भी मनाएंगे और आप मान जाओगे। हो सकता है पास्ट में ऐसा होता रहा होगा जहाँ ये बार बार आपको डिच करते रहे होंगे या कुछ भी ऊटपटांग हरकत करते थे और आप इनको बार बार मौके दे देते थे, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आप बहुत रिजिड हो गए और आपने इनको बिल्कुल भी रीच आउट नहीं करा अपनी तरफ से, और कतई भी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है एनर्जी, ठीक है। जो लोग अपने पर्सन के लिए अभी भी आप बार बार मैसेज कर रहे हो, आपके पर्सन ने खुद आपको ब्लॉक मारा हुआ है और आप उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है।
ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सेल्फ लव की कंडीशन में है, जो अपने पर्सन से बिल्कुल भी रीच आउट नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, उनसे किसी तरीके का कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन अपनी तरफ से नहीं कर रहे, एक लंबे समय से नहीं किया है, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने रिश्ते को अपनी तरफ से पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। तो इनको ये लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस थे ही नहीं कभी, क्योंकि अगर इमोशंस होते तो आप इतनी रूड कैसे हो सकते हो, इतनी रिजिड कैसे हो सकते हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इनका टॉक्सिक बिहेवियर है, डेफिनेटली है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलती की थी, इन्होंने ही इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। इनको रिग्रेट भी है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला, जबकि आप इनको अनकंडीशनल लव कर रहे थे, क्योंकि ये थैंक्स बोल रहे हैं आपको उस चीज़ के लिए। बट स्टिल आपका बिहेवियर इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आपने इन्हें बहुत इंतज़ार करवाया, आपने इनको मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, रीच आउट नहीं किया अपनी तरफ से। तो अब आपके पर्सन ये आप कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है। कायदे में उनको खुद अपनी गलती रियलाइज़ होनी चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे हो तो इनको आना चाहिए। भाई जब आप थर्ड पार्टी लाए हो तो ब्रेक तो आपने किया है ना चीज़ों को, कमिटमेंट ब्रेक तो आपने किया, चीज़ें तो आपने ख़राब करी, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उस चीज़ को सही करो। तो फिलहाल ये आपको एटीट्यूड दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, बट ये यूनियन का समय है। आप खुद को मेडिटेट करो, हील करो, बिकॉज यहाँ पे ये डबल अटैक हुआ है किसी तरीके का, जिसकी वजह से एनर्जी में शिफ्ट आया है। आपके पर्सन के अंदर एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये अपनी गलती जानते हुए भी कि हाँ इनसे गलती हुई है, फिर भी ये आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतने एटीट्यूड में आ जाओगे। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। ये कमिंग फ्यूचर देख लेते हैं, अल्टीमेट फ्यूचर नहीं देखते हैं, अभी का देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते में आगे क्या होगा आने वाले टाइम में। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करिएगा। आने वाले समय में हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशंस रहेंगे बट होल्ड बैक करेंगे आने वाले टाइम में भी। अभी इमोशंस यहाँ पे रहेंगे बट इमोशंस होल्ड बैक किए जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को ऐसे दिखाया जाएगा कि हमें आपसे प्यार नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है। आप भी इमोशनल रहने वाले हो, हमारे व्यूअर्स भी, बट आप भी ऐसे ही दिखाओगे कि हमें तुम्हारे प्यार या कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो डिवाइन यूनियन का समय था ये ख़राब हो रहा है आपके बीच में। ठीक है, वेस्ट जा रहा है, यूनियन का टाइम था और ये वेस्ट जा रहा है। अभी भी टाइम है, आप लोग अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, डिवाइन को सरेंडर करो, शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में बेटर हो जाए, बट मुझे यहाँ पे होती दिखाई नहीं दे रही। इमोशंस हैं बट इमोशंस को होल्ड बैक किया जा रहा है। अपना ऐसा रूप दिखाया जा रहा है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, हमें ऑफ़र करना नहीं है आपको, हमें तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, या सामने वाला हमें तुमसे ऑफ़र चाहिए ही नहीं, हमें तुमसे मैरिज हम चाहते ही नहीं कि तुम हमें प्रपोज करो। टॉक्सिसिटी आ गई यहाँ पे। चलो डिवाइन से प्रे करो, अभी क्या ही कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, टॉक्सिसिटी क्यों आई है ये क्लैरिफाई करो, क्योंकि आप लोगों के बीच में यूनियन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यूनियन होने के चांसेस हो सकते हैं तब जब आप सारी टॉक्सिसिटी माइंड में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स के भी मन में ईगो है इस वक्त, आप लोगों के मन में भी है। ठीक है, आप भी उस तरीके से चीज़ों को ले नहीं रहे हो, आपको भी है भाड़ में जाओ, तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं वाली एनर्जी है इस वक्त। अगर आप अपनी इस एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करके और अगर आप सरेंडर करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, तो चीज़ें बदल सकती हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, बिकॉज ये यूनियन का टाइम है आपका, बट मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा आप कुछ करने वाले हो। एक दूसरे से वेट किया जा रहा है। आप चाहते हो हमारे व्यूअर्स कि आपके पर्सन रीच आउट करें, माफ़ी मांगें, अपनी तरफ से रीच आउट करें, आपको 10 बार कॉल करें, मैसेज करें, और सेम यही आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं कि आप उनको ऐसा करो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, टॉक्सिसिटी क्यों आई यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन हमें बता दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, टॉक्सिसिटी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या रीज़न हुआ। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की। एक तो देखो ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की।
आप लोगों के अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट आप लोगों के अंदर टॉक्सिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि डिवाइन कनेक्शन है आपका, और ये इस तरह से नहीं होता है। आप लोग एक तो गुस्से वाले हो दोनों के दोनों, ईगो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, एंगर इश्यूज़ आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों ही गुस्से वाले हो, ज़िद्दी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, फाइट्स लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को कवर कर मतलब जीतने की आदत है। अगर एक हारने भी लगा तो फिर क्लैरिटी नहीं देनी, चले जाना वहाँ से, मैदान छोड़ के जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम ही जीत लो, तुम ही अपना रख लो, भाड़ में जाओ, हमें अब कुछ बोलना ही नहीं है, इस टाइप की कंडीशन है। या फिर दोनों को ही चाँव 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 बोलने वाली एनर्जी है आपकी। मतलब आप लोगों के बीच में फाइट लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, लस्टी बिहेवियर भी है, जिद्द भी है, गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करते हो दोनों में से एक भी, क्योंकि आपकी ईगो, आपको लगता है आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो आप वेट करते हो एक दूसरे का, लेकिन अपनी तरफ से चीज़ों को रीच आउट नहीं करते हो। मतलब चीज़ों को ख़राब तो कर देते हो, पर उन्हें सही करने के लिए आपको आपकी ईगो आड़े आ जाती है। इस वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ गई है, ठीक है। हो सकता है मैरिज को लेकर के, यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा डिले करी गई है, कि एक तरफ एक पर्सन मैरिज को लेकर के ज़्यादा डेस्परेट था कि या थी, और दूसरा पर्सन जो था उस चीज़ को डिले कर रहा था, टाल रहा था। इस सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है। और बाकी आप लोगों के बिहेवियर में, मुझे आप दोनों के ही बिहेवियर में दिखाई देता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, गुस्से वाले हो और ईगोइस्टिक हो दोनों के दोनों, और आप झुकना नहीं चाहते हो, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अनकंडीशनल लव की कमी आप दोनों के अंदर है। भगवान ही मालिक है, आप लोगों का क्या ही कर सकते हैं बताएं। चलो जो भी है, तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।